दोपहर का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं मनोज सैनी और सबसे बड़ी खबर विधानसभा से। विधानसभा में पुरानी पेंशन का मामला गूंजा है। कांग्रेस की तरफ से इस मसले को उठाया गया और ये कहा गया कि पेंशन को लागू किया जाए। पुरानी पेंशन मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन से बहिष्कार किया। अपनी बात कहने के बाद पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कमलनाथ भी बोले, हमारी सरकार बनी तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। सप्लीमेंट बजट में शामिल करने का निवेदन भी किया। सरकार ने स्पष्ट कहा कि कोई योजना विचाराधीन नहीं है। कांग्रेस के बहिष्कार पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया। बिना तथ्यों पर बात करते हैं कांग्रेस की आदत है। लेकिन जरा सुनते हैं कि आखिर पूरे मसले को लेकर क्या दिखाई दिया। बहिष्कार किया गया, नारेबाजी की गई सदन के बाहर, और जैसे ही बाहर आए तो फिर ये कहते हुए दिखाई दिए कि ओल्ड पेंशन लागू होना चाहिए, हमारी सरकार बनी तो लागू होगी। क्या कहना है कमलनाथ का, जरा सुनिएगा, फिर इस पर पलटवार भी होगा। अभी हमारे साथी सज्जन वर्मा जी ने एक साफ स्पष्ट साधारण प्रश्न पूछा पुरानी पेंशन स्कीम का, और मंत्री महोदय ने, वित्त मंत्री ने कहा ऐसा कोई हमारा प्रस्ताव नहीं है। ये घोर अन्याय है हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को। जो उनकी मांग है, बड़ी साधारण मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करी जाए। कांग्रेस ने करी थी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम आवश्यक ये लागू करेंगे। कांग्रेस ने बहिष्कार किया, कमलनाथ जी और तमाम कांग्रेस के लीडर्स आ गए, कह रहे पुरानी पेंशन बहाल किया। देखिए, हर मुद्दे पर बहिष्कार करना, बिना तथ्यों पे बातचीत करना, ये कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस ने बहिष्कार किया, कमलनाथ जी और तमाम कांग्रेस के लीडर्स आ गए, कह रहे पुरानी पेंशन बहाल किया। देखिए, हर मुद्दे पर बहिष्कार करना, बिना तथ्यों पे बातचीत करना, ये कांग्रेस की आदत है। चलिए, तो आपने भारतीय जनता पार्टी के विश्वास सारंग जी को भी सुना। वो कह रहे हैं कि तथ्यों पर बिना तथ्यहीन बातें करना ये कांग्रेस का काम है। लेकिन क्या पुरानी पेंशन का मसला और गरमाएगा? क्योंकि कांग्रेस का ऐसा दावा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां उनकी सरकार है वहां लागू किया गया, और अब ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आते हैं तो इसको लागू करेंगे। बीच में एक बात ये भी आई थी कि सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने इस बात को कहा भी था कि हाँ, हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इसमें तमाम तरह की कानूनन जो चीजें हैं उनको समझा जाएगा। होगा क्या? मेरे साथ दो मेहमान जुड़े। पिता भानु शर्मा जी है, पूर्व सांसद कांग्रेस के। पिता भानु जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर हितेश बाजपेयी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी, चूंकि सरकार आपकी है और ये मुद्दा कांग्रेस लगातार उठाती रही है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसको लागू भी किया गया। राहुल गांधी भी पुरानी पेंशन को लेकर बोले, हालांकि बहुत खुलकर बात आपकी तरफ से नहीं आई आज भी जब पूछा गया। तो क्या इस पर कोई विचार चल रहा है, और यदि ऐसा होता है तो एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ में होगा? देखिए, मुझे लगता है आपकी और मेरी खुलकर पहली बात हो रही है, तो मेरे दिमाग में तो सब कुछ खुलकर है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। तो मैं बहुत स्पष्ट बता देता हूँ कि कांग्रेस का जो अभिमत है वो केवल चुनावी है। हिमाचल हो, राजस्थान, जहां भी उन्होंने बोला है वहां पर बजट अलोकेशन नहीं किया है। बजट अलोकेशन क्यों चाहिए? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पेंशन का पूरा लोड है 100%, जैसे किसी की पेंशन, यदि तनख्वाह उसकी 50,000 थी, पेंशन 25,000 आ रही है, तो पूरा 25,000 रुपए महीना रिटायरमेंट के बाद सरकार ट्रेजरी से देती है। न्यू पेंशन स्कीम में उसकी तनख्वाह में से 10% और 14% सरकार मिलाकर जमा होता है, एक फंड बनता है, जो ओल्ड पेंशन में नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करते हैं तो आपको ट्रेजरी में रेगुलर रिकरिंग एक्सपेंसेस में इसको डालना पड़ेगा। उसका कोई फंड नहीं है या कोई कलेक्शन नहीं है। तो ये क्या हिमाचल ने किया है? क्या नहीं किया। वहां पर 34,000 करोड़ रुपए ऐसा कुछ आ रहा था, ऐसे ही इससे ज्यादा कुछ राजस्थान में आ रहा होगा। तो इन्होंने फंड अलोकेशन कुछ नहीं किया है। तो इतनी बड़ी राजस्थान, जैसे आप तनख्वाह देते हो ऐसे आप पेंशन दोगे, बस ये है कि आखिरी ड्रॉन सैलरी का आधा होगा वो। तो क्या उतनी तनख्वाहों का या पेंशन का प्रबंध किया है? क्या ट्रेजरी ने नहीं किया है, केवल घोषणा करके गायब हो गए, जैसे कर्ज माफी की। तो भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा प्रबंध कर रही है क्या? इस पर विचार चल रहा है के ऊपर? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में सबसे बड़े प्रॉब्लम एरिया क्या है हितग्राही के लिए? वो एक ही है कि न्यू पेंशन स्कीम में फंड का उपयोग जो एनपीएफ बनाकर बाजार में किया गया और बाजार में उसका डीवैल्यूएशन हो गया, जिससे उसका असर उसके पेंशन अमाउंट पे पड़ा। मैं सहमत हूं कि वो नहीं होना चाहिए,
लेकिन साथ ही साथ न्यू पेंशन स्कीम इसलिए बनाई गई क्योंकि एक फंड क्रिएट हो जिसमें अंशदान व्यक्ति भी दे और सरकार भी दे, जो ओल्ड पेंशन में था ही नहीं, वो तनख्वाह की तरह पेंशन दी जाती थी। तो ये सरकार का पक्ष है। तो स्वाभाविक है कि जो कमियां हैं उसको दूर करके एक व्यवस्था जनरेट होना चाहिए जिससे हितग्राही और सरकार दोनों के हित सुरक्षित हो। मैं इसका पक्षधर हूँ और हमारी पार्टी भी इस ओर विचार कर रही है। जी, प्रताप भानु शर्मा जी। प्रताप भानु जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं ओल्ड पेंशन को लेकर आप लगातार कहते रहे हैं। डॉक्टर इद्रीस वाजपेयी जी को भी आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि ये ठीक है, हिमाचल में आपने लागू करने की बात कही, राजस्थान में लागू करने की आपने बात कही, लेकिन बजट एलोकेशन नहीं किया गया है, मतलब बजट का कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है जिसके चलते दिखाई दे। सिर्फ एक घोषणा करने से कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन हम उस पर विचार कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, बजट एलोकेशन तो उस स्कीम के लिए, उस योजना के लिए होता है जो उस फाइनेंशियल ईयर में लागू हो। अभी योजना लागू करने का अप्रूवल हो गया, अब किस ईयर से वो लागू होगी ये तो आने वाले बजट में ही नजर आएगा ना। अभी कहां से एलोकेशन पूरा कर दिया जाएगा। और यदि जरूरत पड़ी तो सप्लीमेंट्री बजट में भी उसका प्रावधान किया जा सकता है। इसलिए हितेश वाजपेयी जी की ये कोरी बातें हैं, हवा हवाई, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। पर दूसरे पार्ट में हितेश वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो इन्वेस्टमेंट ओपन बाजार में किया जा रहा है मार्केट में, इनके पेंशन फंड का रिस्क फैक्टर उसमें बहुत है, उसका कर्मचारी भी विरोध कर रहे हैं और वो कर्मचारियों के हित की बात तो है ही नहीं। क्योंकि अभी ये देख रहे हैं जो डिवेल्यूशन हो रही है, जो एकदम से रिस्क पर चला जाता है, तो कर्मचारी की पेंशन योजना किसी तरह से रिस्क पर नहीं डालना चाहिए। और जब उसमें सहमति कर्मचारी की नहीं है, कर्मचारी यूनियन की नहीं है, उनके संगठनों की नहीं है, तो ये पैसा रिस्क वाले में या मार्केट में क्यों लगाया जा रहा है? ये बैंक में या किसी भी अर्जित करने वाली जिसमें 7.5-8% का ब्याज मिल रहा हो बैंकों में, एक संचित निधि क्यों नहीं बनाई जा सकती? ये डिफॉल्ट है। और मुझे खुशी है कि हितेश वाजपेयी जी ने भी इस बात को समझा और इस पे पुनर्विचार होना चाहिए। हम तो पुरानी योजना ओपीएस पूरी तरह एज इट इज लागू करेंगे विदाउट एनी इफ एंड बट, ये कमलनाथ जी ने साफ कह दिया है। जी डॉक्टर साहब जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रताप भानु शर्मा जी ने कहा कि हम ओपीएस देंगे, तो ओपीएस सैलरी की तरह है, तो सैलरी का बजट अलोकेशन जैसे होता है स्थापना व्यय में, ऐसा पेंशन का स्थापना व्यय में अलोकेशन होगा। वो इनका कहना है कि चूंकि अभी स्कीम ही लागू नहीं हुई है, तो खुद ही स्वीकार कर लिया इन्होंने। हिमाचल में झूठ बोला, राजस्थान में अभी किसी को नहीं दे रहे, छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं दे रहे। तो ये बात साबित हो गई ना कि बजट अलोकेशन इसलिए नहीं है क्योंकि वो लागू नहीं हुई है स्कीम। तो ये अच्छी बात है क्योंकि वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो भाई वो तो सीधा जेब से ही देना है ना, उसका कोई फंड ही नहीं होता ना। न्यू पेंशन स्कीम में एनपीएफ होता है। ठीक है बात। मेरा अभी भी मानना ये है कि हमको ओपीएस की जो सरकार की चुनौतियां हैं, ट्रेजरी से जो सीधा फंड जाता है, पैसा जाता है, जो मनोज जी आपके टैक्स का पैसा होता है पेंशन में चले जाता है, उसका बर्डन सरकार पे ना है। प्लस एक सुरक्षित पेंशन हितग्राही को मिल जाए, उसका फंड बन के, ऐसा एक बीच का रास्ते के ऊपर इकोनॉमिस्ट तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है जल्दी इसका समाधान निकलेगा। ओपीएस दे देंगे ये नारा है, उसी तरह से जैसे कर्ज माफी का नारा है जो बाउंस होगा कांग्रेस के ऊपर। एक को भी नहीं दी गई है आज तक पुरानी पेंशन। जी डॉक्टर प्रताप भानु शर्मा जी, एक बस मैं आपसे एक अंतिम प्रतिक्रिया, जिस तरह से कुछ मुद्दे रहे, किसानों का कर्ज माफी जिसको लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कहती भी रही, अब फिर एक बार ओल्ड पेंशन का मसला, उन्होंने कहा कि इसको फिर हम उठाएंगे भी और दिखाई भी देगा कि कहेंगे जरूर, आप कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल, सरकार गिरा दी भ्रष्ट आचरण से, भ्रष्टाचार से, नहीं तो और बाकी 27 लाख लोगों का 2 लाख तक का कर्जा माफ हो रहा था, ये मानने ही तैयार नहीं है। इन्होंने विधानसभा सभा के पटल पर स्वीकार किया है 27 लाख लोगों का, किसानों का कर्जा माफ हुआ है, 11,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ है। या तो विधानसभा झूठी है या ये झूठ बोल रहे हैं, दो में से कोई एक बात तो है ही। पर ये मानते क्यों नहीं है? और ये नहीं मानते कि जनता ने जनादेश जो मैंडेट दिया था 5 साल के लिए दिया था 5 साल के बाद ये पूछने के हकदार थे
सरकार गिराकर भ्रष्ट आचरण से सौदेबाजी से अपनी सरकार बनाकर सर अब इन्हें यहाँ सवाल करने का कोई हक नहीं है। मतदाता और जनता के सामने भी वो हो जाता है। खैर सरकार किसने गिराई क्या गिरा जनता को इससे मतलब नहीं होता अरे गिराई आपके सामने गिराई, देखते देखते गिराई, सौदेबाजी से गिराई। मैं मान रहा हूँ इस बात। आप तो सबको लाइव कवर कर रहे थे मनोज जी। जी जी नहीं, लेकिन फिर एक जनता के मन में ये विचार आता है कि मान लीजिए फिर उन्होंने गिरा दिया, आपकी बातों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो फिर विश्वास कैसे जमेगा कि आप आते हैं तो ओल्ड पेंशन लागू कर देंगे? नहीं, अब वो विश्वास हम लागू करवाएंगे, क्योंकि अब ऐसे सौदेबाजी का काम नहीं हो पाएगा। अब हमारी सीटें आएंगी 160 170 पे हम काम कर रहे हैं और अब ये विश्वास दिलाएंगे और जनता खुद इनको सबक देगी। जब इन्हें इस चुनाव में सबक मिल जाएगा कि ऐसे धोखेबाजी से बनी हुई सरकार को समर्थन जनता का नहीं है, तो ये गिरा नहीं पाएंगे, हम बता देते हैं आपके। चलिए सर, अब ये तो जनता के ऊपर छोड़ना पड़ेगा कि वो किसकी सरकार बनाएगी, और यही तो लोकतंत्र है। अब आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे, लेकिन ओल्ड पेंशन जैसे मसले भी गरमाने वाले हैं, जैसा आज सदन के भीतर भी दिखाई दिया, सदन के बाहर भी दिखाई दिया। तो क्या ये माना जाए कांग्रेस इन सब मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने वाली है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी कह रहे थे कि हम तमाम चीज़ों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन पहले उसकी व्यवस्था जमाएंगे, उसके बाद उस तरफ आगे बढ़ेंगे। हम वैसा नहीं करेंगे जैसा कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी की बात कही थी। होगा क्या, नजर इस पर रहेगी।